नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। तो एसबीआई अब पैसे जमा करने और निकालने पर लेगा चार्ज, जानिए जुर्माने की नई लिस्ट। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई अपने करोड़ों खाता धारकों को तगड़ा झटका देने जा रहा है। बैंक पैसे जमा करने से लेकर निकालने तक का शुल्क लगाने जा रहा है। एक तय लिमिट के बाद अगर किसी ने बैंक में अपने खाते में पैसा जमा किया या निकाला तो उस पर शुल्क देना होगा। इसके अलावा एसबीआई अपने ग्राहकों पर पेनाल्टी भी लगानी शुरू कर देगा। ये पेनाल्टी मामूली सी चूकों पर वसूली जाएगी। ऐसे में अगर आपका भी बैंक खाता एसबीआई में है तो सावधान रहें, क्योंकि एसबीआई पेनाल्टी वसूलने में देरी नहीं करता है। एसबीआई अगले महीने से पैसे जमा करने पर पेनाल्टी वसूलेगा। अब बैंक बचत खाते में महीने में केवल 3 बार ही पैसे फ्री में जमा करने की छूट देगा। अगर चौथी बार आपने पैसे जमा किए तो आप पर चार्ज लगेगा। ये चार्ज भी 50 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन यानी कि हर जमा पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इस 50 रुपए पर आपको जीएसटी भी देना होगा। इसके अलावा एसबीआई ने होम ब्रांच के अलावा अन्य ब्रांच में पैसे जमा करने के नियम भी बदल रहे हैं। अगले महीने से लोग होम ब्रांच के बाहर की ब्रांच में एक दिन में अपने खाते में 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनको बैंक मैनेजर से विशेष इजाजत लेनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख के पास चीनी सेना की युद्धाभ्यास की खुली पोल सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं ड्रैगन के सैनिक। जी हाँ, लद्दाख में भारतीय सीमा के पास अक्सर युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो को शेयर करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करने वाले चीन के दुष्प्रचार की पोल खुल गई है। चीन ने के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने तिब्बत के इलाके से 4700 मीटर की ऊंचाई पर चीनी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें शेयर करके खुद ही बुरी तरह से फंस गया है। अब चीनी सेना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे जमकर ट्रोल हो रही हैं। चीनी सैनिक जिस समय निशाना साध रहे थे उस समय उनके पेरिस्कोप में लगा रबर का अगला हिस्सा झुका हुआ था। ऐसे में चीनी सैनिक बिना पेरिस्कोप के निशाना साध रहे थे और दावा कर रहे थे कि वो असल में निशाना लगा रहे हैं। चीन का दुष्प्रचार तंत्र भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और अपनी जनता को खुश करने के लिए अक्सर इस तरह की वीडियो और फोटो जारी करता रहता है। इससे पहले भी चीन का दांव उल्टा पड़ चुका है और उसकी तू हो चुकी है। इससे पहले चीन ने डराने के लिए मिसाइल लॉन्चर के आकार के गुब्बारे को पेंट करके उसमें हवा भर दी। हद तो तब हो गई जब चीन के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तंत्र ने इसे मिसाइल लॉन्चर बताकर शेयर करना शुरू कर दिया। हालांकि एक गड़बड़ी से उनके इस दावे की हवा निकल गई और अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 24,000 करने की मांग है। जी हां, मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितनी स्कीमें शुरू की हैं उनमें से सबसे कारगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। आजादी के बाद पहली बार किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजा जा रहा है। इसके तहत खेती करने के लिए सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई अधिकारी और नेता पैसा नहीं खा पा रहा है। इसलिए अब कृषि विशेषज्ञ ये रकम और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अन्नदाताओं की स्थिति में सुधार आ सके। विशेषज्ञों की राय के बाद मोदी सरकार इस पर गहराई से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात तो अब सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल ही होगी बिक्री। सरकार ने एफएसएसएआई को दिए नए निर्देश। जी हाँ, आम आदमी के लिए बेहद अच्छी खबर है। सरसों के तेल में अब कोई भी ब्रांड किसी अन्य खाने के तेल की मिलावट नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल की ही बिक्री होगी। सरकार ने इसके लिए एफएसएसएआई को निर्देश भी दिए हैं और नए दिशा निर्देशों को अगले महीने से अमल में लाया जाएगा। फिलहाल सरसों के तेल में 20% तक अन्य खाने का तेल मिलाने की इजाजत है, लेकिन इस नियम के बाद अब ये मिलावट नहीं होगी और शुद्ध सरसों के तेल की बिक्री होगी। पिछले कुछ समय से सरसों के तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज्यादा हो जाएगी। इसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अगले महीने से आपको शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा जिसमें कंपनियां कोई भी मिलावट नहीं कर सकेंगी। सरकार ने कहा है कि अगर इस आदेश के बाद भी कोई कंपनी सरसों के तेल में मिलावट करती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि इस उम्र के लोगों को मास्क लगाना नहीं है जरूरी, नया नियम हुआ लागू। जी हाँ,
कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए हर किसी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अब बच्चों के मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। WHO की नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि मास्क पहनने को लेकर दुनिया भर में जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 12 साल से बड़े बच्चों की भी लागू होती है। WHO के मुताबिक बच्चों को ऐसी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जा रहा हो या फिर ऐसी जगह पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साफ किया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना का खतरा ना के बराबर होता है, इसलिए इस उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। वहीं 6 से 11 साल की उम्र में बच्चों को उन जगहों पर मास्क जरूर लगाना चाहिए जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है या फिर उन जगहों पर जहां पर भीड़ काफी ज्यादा है। वैसे दोस्तों, आप मास्क लगाते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे भारत की ताकत से डर गई चीन की सेना, रोते हुए पाए गए हैं चीनी सैनिक। आप भी देखिए। जी हाँ, LAC पे लगातार मुंह की खाने के बाद से चीन के हौसले पस्त हो चुके हैं। चीन के सैनिकों में भारतीय सेना का खौफ किस कदर, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के सैनिक LAC पर तैनात नहीं होना चाहते हैं। कल रात चीनी सैनिकों का रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। पहले ये वीडियो WeChat पर वायरल हुआ, लेकिन चीन की सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसे हटा दिया गया। इस वीडियो में चीन के सैनिक रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सैनिक LAC पर अपनी तैनाती से काफी डरे हुए हैं। इन सैनिकों में भारतीय सेना का डर साफ दिखाई दे रहा है। सलाम है हमारे देश के उन जबरदस्त फौजियों को जिनका नाम सुनते ही चीनी सेना के पसीने छूट जाते हैं। अगर आप भी चीन के रोने से खुश हैं तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक कर दें, साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गौ हत्या को लेकर सख्त नियम हुआ जारी, पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना और होगी कड़ी से कड़ी सजा। जी हाँ, योगी सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ नया और बेहद कड़ा कानून पास किया है। अब जो लोग भी गौ हत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे वो 3 से 10 साल के लिए जेल भी जाएंगे। साथ ही गौ हत्यारों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे। इस संबंध में यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने गौवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। इस कानून से यूपी में गौ हत्या के खिलाफ कानून और सख्त हो गया है। यूपी में अब गौकशी का अपराध गैर जमानती होगा। नए कानून में गौ हत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा योगी सरकार अब गौ तस्करी से जुड़े अपराधियों के सार्वजनिक पोस्टर भी लगवाएगी। गौ तस्करी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर, ऑपरेटर और मालिक भी इस कानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे और तस्करों से छुड़ाई गई गायों के भरण पोषण का 1 साल का खर्चा भी आरोपियों से ही वसूला जाएगा। दोस्तों, क्या आप सरकार के इस नियम से खुश हैं? अगर हाँ तो हमारी गौ माता के लिए वीडियो पर एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ONGC के गैस प्लांट में भीषण आग, धमाकों के साथ उठती दिखी ऊंची लपटें। जी हाँ, गुजरात के सूरत से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां बीती रात तकरीबन 3 बजे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC के गैस प्रोसेसिंग प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि प्लांट में एक एक करके 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई हैं। ये घटना रात करीब 3 बजे की है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि ONGC गैस प्लांट में धमाका इतनी तेज था कि धमाके के वक्त उनके घरों की खिड़कियां हिलने लगी। फिलहाल अभी तक इस गैस प्लांट धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। धमाके की वजह का पता अभी तक नहीं लग सका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 7 दिन के अंदर खाते में आएगी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री। जी हाँ, क्या आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों के लिए खास सब्सिडी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब से अगर कोई भी दिल्ली वासी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा तो उसके खाते में सब्सिडी के पैसे क्रेडिट किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की ई वाहन पर दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से अलग होगी। सरकार कार पर 1.5 लाख रुपए और दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपए, वहीं ई रिक्शा पर 30,000 और मालवाहक वाहन पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी केंद्र सरकार की फेम स्कीम से अलग होगी और ये सब्सिडी की राशि 7 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई पुराने वाहन को स्क्रैप करके ई वाहन खरीदता है तो उसे अलग से स्क्रैप इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बढ़ जाएगा रेलवे का किराया, नहीं कर पाएंगे पहले की तरह सस्ता सफर, जानिए इसका कारण। जी हां, जल्द ही रेलवे में सफर करने का किराया बढ़ने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा है कि निजी कंपनियों को ये आजादी रहेगी कि वो अपने हिसाब से यात्रियों से किराया वसूल सकेंगी। जिस रूट पर बस और विमान सेवाएं पहले से ही हैं तो वहां पर ध्यान रखना होगा कि किराया ज्यादा ना हो। इसके अलावा इस किराए पर सरकार का किसी तरह का दखल नहीं होगा।
ऐसे ही नियम फ्लाइट्स में भी रहते हैं, जहां कंपनियां अपने हिसाब से किराया वसूलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना ट्रेनों से यात्रा करते हैं। रेलवे में यात्रा आरामदायक तो है ही, साथ ही ये काफी सस्ती भी पड़ती है। देश का गरीब तबका इस पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में लोगों को डर है कि अगर प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी तो किराया बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दोस्तों, क्या मोदी सरकार को रेलवे का निजीकरण करना चाहिए या नहीं? रेलवे का प्राइवेट हाथों में सौंपना सही है या गलत? ये नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।